जी रोशनी जी। आगे रोशनी की आवाज है। जी एडम भाई, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जी, क्या हाल है आपके? जी सही है, अभी सॉरी यार, बोले लेकिन कल मेरा कंप्यूटर क्रैश कर गया था और फिर मुझे अच्छा। एक जगह जाना था। आप आपसे तो बात करना है, फिर आपका आपसे तो हम तो है ही फ्रेंड, मेरे फ्रेंड लोग भी फ्रेंड है। और कल तो अम्मी को भी सुनाए, बहुत ऐसा सवाल है, बहुत ऐसा चीज है। अभी जो बोले शायद भाई कि मुस्लिम डरते हैं, मतलब ये सब कोई इससे नहीं डरते। हम तो बिल्कुल नहीं डरते, हम तो फटाफट सवाल करते, जवाब मांगते हैं कि का सही का गलत है। हम लोग कल ही, आज मतलब आज दिन का बात करते हैं, मतलब जो सुबह दिन था, जो दिन से रात हुआ, हम लोग वहां पे सब कोई आए हुए थे गेस्ट। हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, सबको या बैठ के बात कर रहे थे, तो ऐसे ही कुछ टॉपिक छिड़ा तो हम लोग सवाल जवाब करने लगे। तो हम लोग सवाल करने लगे, हम कहने लगे कि अच्छा बताइए, मौलाना लोग भी थे एक दो ठो पढ़े लिखे, तो उन लोग को पूछने लगे कि मरने के बाद हूर मिलेगी तो सही है कि गलत है? तो बोले कि हाँ सही है। तो हम बोले कि क्यों हूर मिलेगी? तो बोले कि कितना हूर मिलेगी? 72 हूर मिलेगी? ये सब चीज में कुछ हम लोग को पता ही नहीं है। मेरा खाला बोल रही 72 हूर मिलेगी, हम बोले हाँ 72 हूर मिलेगी। तो बोले हूर लोग क्या करेगा वहां पे? हूर लोग करेगी क्या? तो हूर लोग क्या करेगी? तो फिर आप लोग को तो सुनते हैं सही है, आप लोग बोलते डिंगे डिंगे। तो उसी में बोलने लगे ये डिंगे डिंगे कौन सी होता है? हम बोले हमको नहीं पता, तुम लोग सुन लो क्या होता है। तो वहां पे हूर मतलब यहाँ दुनिया में औरत को मतलब मर्द को 4 शादी करेगा, फिर मरने के बाद फिर उन लोग 72 हूर मिलेगा, फिर दुनिया में भी औरत से 4 शादी करेगा तो उन लोग के यार साथ ये में भी ऐसा मतलब क्यों वही होता है सब इसके है। आते ही? मेरे 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 कंप्यूटर का सत्यानाश क्यों हो जाता है यार इसके आते ही? वाई 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 मुझे बताओ। फिर स्ट्रीम यार क्रैश कर गया आज यार। Really? आज कंप्यूटर नहीं क्रैश किया, स्ट्रीम यार क्रैश कर गया। यार ये बदतमीजी है। भाई तो नहीं, वो रोशनी की बातें जो है ना, वो तुम्हारा स्ट्रीमयार्ड हजम नहीं करना पाता, कर नहीं पाता, इस वजह से ऐसा हो रहा यार ये तो बहुत गलत बात है यार। हाँ रोशनी, दोबारा नहीं बताओ, 72 पूरे मिलेगी, जरा बताओ दोबारा। सॉरी, मेरा कंप्यूटर तुम्हारे आते ही क्रैश कर जाता है रोशनी। तुम्हारी रोशनी से मेरा कंप्यूटर ताप नहीं ला सकता तुम्हारी रोशनी की। अभी सही है ना? हाँ अब सही है फिलहाल, आगे देखते हैं क्या बनता है। आगे का पता नहीं, अभी सही है। अच्छा, हम ना फिर अपने नौसे भाई से हम क्वेश्चन किए कि मान लीजिए कि मरने के बाद आप लोग को 72 हूर मिलेगी, तो इतना अच्छा वो जवाब दिए ना कि सैल्यूट कर रहे हैं वहां पे। हम बोले मरने के बाद आपको 72 हूर मिलेगी वहां पे, और हूर के साथ ना ये होगा वो होगा जो होता है सब करेगा। तो मेरा नौसे भाई क्या जवाब दिए ना कि वो 72 हूर अल्लाह पाक को मुबारक, हमको तो अपना बीवी ही चाहिए। क्योंकि दुनिया में जब हम अपना बीवी के साथ हम अच्छा से टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं, काम में हर चीज में बिजी रहते हैं, दुनियादारी में बाल बच्चे में, हम तो उसके साथ अच्छे से प्यार भी नहीं कर पाते, बात भी नहीं कर पाते हैं। और वहां मरने के बाद हमको हूर नहीं चाहिए, जब वहां इतना फ्री ही मिलेगा, इतना आजादी मिलेगा, तो वहां हमको अपना वाइफ चाहिए, अपनी बीवी चाहिए, जिसके साथ हम बात कर सके, प्यार कर सके, और अपना अच्छा से जिंदगी और अच्छा उसके साथ जी सके। क्या करना 72 हूर को, मतलब वही सब। तो बताइए कितना अच्छा वो बोले कि 72 हूर लेके क्या करना है। और बहुत ऐसे सवाल है। अच्छा मेरी अम्मी सुबह बेचारी, इतना ही मुसलमान मौलाना लोग जो इतना हार्ड कर दिए हैं, इतनी बेचारी मेरी अम्मी कमजोर है, फिर भी डर के मारे सुबह उठेगी, तहज्जुद पढ़ेगी, उसके बाद फिर सूर्य यासीन, फिर पढ़ते 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 6 बज जाएगा, फिर उठे चाय पिएगी, उसके बाद फिर चाश का नमाज पढ़ेगी 10 बजे तक, उसके बाद फिर जाकर सोती है। इतना वो मेहनत करती है, इतना वो करती है, और सब चीज उसको पता चलेगा कि ये सब कुछ भी नहीं है, तो फिर कोई फायदा, वो जिंदगी को जी ही नहीं सकती है। और मुसलमान लोग में क्या देखते हैं, नमाज, नमाज के पीछे इतना जल्दी भागेगा कि भाई जोहर का टाइम हो रहा है, असर का टाइम हो रहा है, मगरिब का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़, नमाज पढ़ी जितना लेडीज लोग पढ़ लेगी नमाज, उस वक्त बैठ जाएगी चुगली करने के लिए। तो फिर क्या फायदा? अच्छा नमाज पढ़ के, जब नमाज पढ़ रही है फिर चुगली भी कर रही है, सच्चाई किसी में नहीं है, ईमानदारी किसी में नहीं है, किसी के लेके किसी का दिल में ना इंसानियत नहीं है, अच्छाई नहीं है, किसी के लेके सोच अच्छा नहीं है, सिर्फ उसके लिए गलत, उसके लिए गलत। नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, मानना है, मतलब इस्लाम यही सिर्फ सिखाता है। हेलो, आप लोग हाँ कुछ जी, हाँ बोल जी। रहे हैं? हम तो आपकी सुन रहे हैं, आपकी सुनते हुए हम तो चुप कर जाते हैं। हम क्या करें? आप जिस तरीके से आप एक्सपोज कर रही होती हैं, हम तो बस चुप करके सुन रहे होते हैं। नहीं, एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा ऐसा सवाल है दिमाग में घूमता है कि ये भाई क्या है, ये क्या है, इस्लाम में इतना कुछ बोला गया है। अच्छा नबी पाक के बारे में कि उनका परछाई नहीं था, ये हकीकत है? किस इंसान का परछाई नहीं था?
वो नबी पाक का परछाई नहीं था उनका। आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ जिसका परछाई नहीं था। बुलशिट है, एवरीथिंग इज अ बुलशिट। यही मौलाना लोग नबी पाक को इतना ही सुंदर बना दिया गया है कि कहना नहीं, कि उनका परछाई नहीं था, उनके पसीना में बदबू नहीं था। और हम लोग भी कितना खुश होते थे कि नबी पाक जब अच्छा जब बोलते थे ना सब कोई कि नबी पाक ना शादी किए है जितना विधवा औरत लोग से शादी किए है, इसलिए किए है कि उम्मत के लिए एक मिसाल बने हैं कि कल होके अगर कोई औरत विधवा हो जाती है, चाहे तो डिवोर्स किसी से यार हो जाती मिसाल के लिए एक आधा बंदा होता है ना, मिसाल के लिए इतनी ढेर सारी। इतने सारे ढेर सारी तो पता है नहीं, किसी को नहीं पता है। ये तो आप लोग को थ्रू पता है, हम लोग को तो एक तो दो तो सिर्फ तीन तो ऐसे पता है, थोड़ी पता है कि 11-11 कभी कहाँ इन लोगों से बैठते हैं कि 11 शादी की हैं। वो बहुत बाई चांस कहीं कोई मौलाना से सुनने को मिल जाता है। तो वही तो कह रहा हूँ, तब इतनी ढेर सारी। और आप लोग से तो हर कुछ पता चला कि विधवा भी कैसे विधवा हुई, तो वो तो जंग किए, फिर जंग करने के बाद फिर वो गुलाम बनी, तब ना उससे शादी किए थे। अच्छा वो जो बहू से शादी की, ये वाला चीज तो हम लोग किसी को नहीं पता। जब हम लोग बताए ना हम घर में ये ऐसा ऐसा बात है, तो लोग मान नहीं रही। फिर आपका सारा जितना वीडियो है वो सारा को छोटा छोटा। अच्छा जफर हाइटर्स को वाला समझ में लोग कैसे लगा कि चलो ये तो एगो कार्टून है, ये कार्टून में ये लोग बना के पैसा कमा रहा। पर जब आपका वाला है ना, हम इतना मेहनत किए, सारा चीज को छोटा 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 सबको सेव करके रखे और फिर दिखाए कि देखिए यहाँ पर ये ना कुरान में लिखा हुआ, कुरान से साबित करा जा रहा है। तब फिर इन लोग को कुछ कुछ समझ में आया। मतलब इतना सारा झूठ, इतना झूठ, पूरा शुरू से झूठ। अच्छा बोला जाता है कि हाँ जब नबी पाक को मिसाल कायम किए, तो अभी कोरोना में जो इतना सारा लड़का लोग मर गया, उसकी कोई किसी की 2 साल में शादी, किसी का 3 साल का शादी, किसी का 1 साल का, तो फिर काहे नहीं मुसलमान लड़का लोग आगे बढ़ा कि चलो हम तो जितनी कोरोना में जिसका जिसका हस्बैंड गुजर गया है उस लड़की से ही हम शादी करेंगे। उस में तो कहीं नहीं दिखता है अच्छाई। खाली इन लोग का कुछ नहीं, एक दूसरे का टांग खींचना, वहाबी सुन्नी का, सुन्नी वहाबी का, बस इससे और कोई मतलब नहीं है। और बस हिंदू लोग को एकदम छी 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 अस्तगफिरुल्लाह, ये शिर्क है, ये गुनाह है, ये वो है वो है। और वही लोग का खाना, वही लोग का लेना, वही लोग का देखना, फिर वही लोग को फिर मतलब पीठ पीछे बुराई करना। सिर्फ बुराई के सिवा और कुछ भी नहीं है इन लोग के पास। उस दिन जो वाला वीडियो जो साहिल भाई दिखा रहे थे, वो जो एक मौलाना जो एक हस्बैंड था, उसकी वाइफ जो पूरा मोमिना थी, नकाब लगाई हुई थी, जो मेहंदी लगा रही थी मॉल के बाहर में, तो वो हाँ दिखाई दिखाए थे थी। ना। हाँ। हाँ, वो वीडियो में तो आप तो बोल रहे थे कि देखो ये एंड तक अड़ा रहा कि ये भाई मेरी मर्जी मेरी बीवी, तो उसमें एडम भाई बोले कि हम रहते तो चमाटा मार लेते, बाद में जो होता सो होता। तो ये वीडियो जब हम दिखाए अपना फैमिली में, अपना ग्रुप में, अपना फ्रेंड सर्कल में, तो हम लोग में ज्यादातर क्या आंसर निकला कि अगर इस जगह हम रहते ना, तो हम तो नकाब पहले खोल के फेंक देते कि तुमको इतना ही इस्लाम प्यारा है, तुम नहीं चाहिए ऐसा तेरा इस्लाम। भाई तुम कौन होते हैं मेरा बीबी को बोलने वाला कि तुम नकाब नहीं लगा के हाथ पकड़ के किसी से मेहंदी नहीं लगवा सकती है? तुम होता कौन है? मतलब तुम लोग का मर्जी चलेगा, तुम लोग के हिसाब से ही हम लोग जिंदगी जिएंगे, तुम लोग जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। अब तुम लोग क्या करता है, तुम लोग बीवी रहते हुए शादी कर लेता। अच्छा कैसे, अच्छा पाकिस्तान की जो लड़की लोग आती है, और एडम भाई कितना बार, एक बार में हजारों बार उन लोग से क्वेश्चन करते हैं कि तुम लोग खुद सोच के देखो कि लड़की लोग आती है तो बोलते, उन लोग से पूछते हैं कि शादी जो 3 शादी 4 शादी करता है ये सही है? तो हाँ सही है, ऐसे करके उन लोग एकदम स्वीट स्वीट करके जवाब देती है। कैसे सही है भाई? मेरा हस्बैंड तो कोई लड़की का तारीफ कर दे तो हम तो तन बदन में आग लग जाता है। ये मेरा नहीं है, बहुत मेरे फ्रेंड लोग में भी है कि मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरा है भाई। कोई मेरे हस्बैंड को भाई छू देख भी नहीं सकता है, और मेरा हस्बैंड किसी का तारीफ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे सिवा किसी का कैसे आप तारीफ कर दिए? तो क्यों फिर नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई, हाँ, कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कोई और अच्छी लगेगी तारीफ कर लेंगे, क्या मसला? वो तारीफ अलग हुआ, एक दूसरा एक हिसाब का जो तारीफ होता है ना, वो तो नहीं होगा। हम लोग तो खैर तारीफ बर्दाश्त भी कर, हिसाबों के साथ होता है। कैसे नहीं है भाई तारीफ हिसाब का। एक तो मतलब गलत थिंकिंग से हाई कितना मस्त लग रही है, अरे एक तो हाँ अच्छी है, एक तो होता है हाँ नहीं तो अच्छी मैं तरीके तारीफ, कोई अच्छा हो तो उसकी तारीफ कर देनी चाहिए, कोई मसला नहीं है ऐसा। अरे अब मैं आपकी तारीफ तारीफ कर रहा हूँ तो मेरी बीवी बोलेगी मैं गलत तारीफ की, तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना? तारीफ की जा सकती नहीं। है, कोई मसला नहीं। अच्छा आप हमको इसका आंसर दीजिए, तारीफ एक होता है थिंकिंग के हिसाब से भी तारीफ होता है कि नहीं, कि हाँ किसी को ऐसे देख के बोलना हाँ अच्छी लग रही है, आप अच्छे हैं, आपका सोच अच्छा है, आप इंटेलिजेंट है, ये अलग हो गया। और किसी को गलत नियत से देख के जो तारीफ होता है उसमें और इसमें डिफरेंट होता है। अच्छा, भाई गलत क्या नीयत से मस्त देखने वाली तारीफ है तो वो गलत नीयत से देखना तो हाँ, अलग बात है। नीयत की बात नहीं हो रही, तारीफ की बात हो रही है। हाँ, जैसे एक मस्त लग रही है, अच्छी लग रही है, तो उसमें ना वो उसका अटेंशन गलत रहता है कि भाई तू गलत नियत से रखता है। तो वो चीजें हम्म। बता रहे हैं कि हम तो अपने हस्बैंड को हम लोग तो भाई बांट नहीं सकते, तो उन लोग कैसे ये वाली चीज को एग्री कर लेती है, और बहुत सारी करती भी जो आ रही है, उन लोग का हिम्मत का दाद देना पड़ेगा कि कैसे बर्दाश्त कर लेती है। मेरा हस्बैंड हमसे 1 घंटा बात नहीं करे या फोन में बिजी रहे,
ऐसा सिर्फ मेरे सोच नहीं है, बहुत कोई का सोच है, मेरा और भी मेरे घर की बहन लोग का भी है कि मेरा हस्बैंड अगर किसी के साथ बिजी हो जाए तो हम लोग को बर्दाश्त नहीं होगा कि आप किससे बात कर रहे हैं। और उन लोग पूरा का पूरा अपना दूसरी औरत को दे देती है और उन लोग को फर्क भी नहीं पड़ता, रोसी रहती है, उसी जीतती है। यार जबरदस्त यार अपना रोशनी जी, और थैंक यू सो मच। यार रोशनी साहिल साहब जिस तरीके से इस्लाम को एक्सपोज करती है, मेरा नहीं ख्याल हमने आज तक किसी और फीमेल को नहीं देखा नहीं, हो। बड़े बड़े जबरदस्त तरीके से करती है बाबा, बैंड बजा देती है रोशनी तो। रोशनी जी, आप जो बैंड बजाती हैं ना, बहुत कम लोग ये वाले बैंड बजाते हैं, तो थैंक यू कि आप बैंड बजाती हैं। और हम ऐसे नहीं कि हाँ छुप के छुपा के सरेआम करते हैं, सरेआम पूछते हैं कि हाँ भैया इसमें गलत है, इसको आप लोग साबित करिए। अच्छा अभी जो पहलगाम में जो हुआ अटैक, उसमें क्यों नहीं कोई मौलाना लोग आके एक बार भी फतवा रखा है कि भाई वहाँ पे जो अटैक हुआ वो गलत हुआ, इस समय तो कुछ नहीं बोलेगा। अभी 2-4 दिन पहले, 2 दिन पहले एक मौलाना फतवा दे रहा है कि जब शादी होता है तो वहाँ लड़की लोग का का टेंट अलग होना चाहिए, लड़का लोग का अलग होना चाहिए। क्यों अलग होना चाहिए? जब कहीं मॉल जा रही है तो वहां तो लड़का लड़की अलग नहीं है। अच्छा मॉल तो बताइए, जहाँ हज करने जा रहे हैं वहां पर ही तो सब एक ही साथ है, लड़का लड़की सब एक साथ। फिर यहाँ खाना की गलती क्यों? एकदम कुछ भी लोग मतलब दबाना दबाना है, लड़की लोग को जिंदगी जीने ही नहीं देना है, हर चीज में बस रुकावट दबाहट। कम से कम लोग ये चीज सोचते हैं कि अच्छा, कम ये बड़ा मेजर पॉइंट दिखा किया साहिल कि हज हाँ। में लड़का लड़कियां इकट्ठे हैं, इवन दो के इन्होंने कपड़े भी नहीं पहने होते, हम्म। सिर्फ चादरें लटकाई होती हैं, और एक दूसरे के साथ ना चिपक के धक्का लगे होते मुक्की होती, धक्का हैं। मुक्की भी एग्जैक्टली। होती। और वहां पे लड़कियां बीच में हैं। सर ये तो जलालत है ना सर। बिल्कुल है। अच्छा गलत है तो यहाँ पे जो लड़की लोग हैं तो कम से कम उन लोगों को तो समझ में आना चाहिए। ठीक है लड़का लोग को बड़ा इस्लाम का ठेकेदार बन रहा है, चाहे जबरदस्ती का है, जो अगर सच्चाई आप इतने सारे लॉजिक देते हैं, अरे कॉमन सेंस भी कुछ नाम का चीज है कि समझो उसको, बुझो उसको कि हाँ सही है ये गलत है। जैसे आप लड़की लोग से कितना बार लड़की लोग से क्वेश्चन करते हैं कि बताओ यहाँ पे ये गलत है ना, तो उन लोग बोलो सामने से हाँ गलत है, इस्लाम में ये चीज गलत है, ठीक है हम इस्लाम मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, नबी को मानते हैं, पर हाँ ये गलत है। आप एकदम पूरा अच्छा तरीका से एकदम कर देते साबित कि बोलो कि हाँ नबी पाक में नालत है, ये चीज किए नहीं तुमने तो पहले बोल देगा। और लड़की लोग भी बोल देती है, और जब आप साबित कर देते हैं उस टाइम हकलाने लगते हैं। ठीक है तो सच्चाई से आओ भाई, सच्चाई होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए, हर चीज को मानो। अगर मेरा बाप, हम अपना अब्बू के बारे में बोले, मेरा अब्बू अगर गलत है तो अगर हमको वो चीज दिख गया सबूत के साथ तो हम बोलेंगे हाँ है गलत। ये नहीं कि मेरा बाप है तो हम वहां छिपाएंगे, ये तो डबल फेस और दो मुहा सांप रख तो काम होने ही नहीं चाहिए। सच्चाई में रहना चाहिए, सच्चाई में बात करना चाहिए। जो सच है हाँ सच है, साबित होने के बाद नहीं पता है वो अलग बेहतरीन। बात है। ऐसा रोशनी जी जरा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। यार पलका दास, मैंने तुम्हें पहले तमीज से कहा कि यार तुम नॉन मुस्लिम हो, चले जाओ, तुम सॉरी कह के चले गए, फिर तुम नूर के नाम से आए, अब तुम आसिफ के नाम से आए हो, क्यों झूठो नामों से आ रहे हो भाई? बोलो, क्या मसला क्या है भाई? बोलो। मिस्टर दास, आसिफ के नाम से आए हो। टाइम वेस्ट करने आए थे? बैन किया यार मैंने इसको। जी रोशनी सॉरी, ये बंदा जो है ना, इसको बड़ी चुल हो रही थी, इसको मैंने प्राइवेट चैट में बोला है कि यार तुम चले जाओ, तुम नॉन मुस्लिम हो। फिर नूर के नाम से आ गया, फिर उसके बाद अब यासिर के नाम से आ गया कि क्या हमें पागल समझता? गधा। अजीब ही चुल है बाज गधों को। यानी मैं कहता हूँ यार साहिल साहब, बाज मुझे फील होता है कि यार कुरान कभी कभी सही भी था, ये कुछ नॉन मुस्लिम ताई गधे होते हैं। जानबूझ के कहते हैं यार, जानबूझ के कहते हैं, वो क्या ऑब्सेशन है उनको क्या मालूम इस तरीके से करते हैं। यानी बिला वजह ये मुझे आगे क्या बताएगा जी? हाँ भाई कुरान में हाँ बुद्ध थे, तो 5 मिनट के बाद जय श्री राम कह के चला जाएगा। भाई तुम आ ही गए हो मेरा टाइम वेस्ट करने। इतनी सीरियस टॉक हो रही है आज, वो रोशनी जी इस्लाम को इतना एक्सपोज कर रही है, बीच में चुल लगी हुई है इसको, 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा आया। जी रोशनी जी, ये जैन अजरा मैं इससे भी गपशप लगा लूं, क्योंकि अल्लाह तो बुतों से बड़ा प्यार करता था। आप यहीं पे रुकिए, म्यूट कर लीजिए, वाइल जरा ये जैन साहब से मैं बात कर लूं, ये भी बड़े। हाँ जी जैन साहब, बोलो जैन। हेलो। हेलो, हाँ जी। मुसलमान हो ना अभी तक? जी। अभी तक मुसलमान हो? यस। ओके। मैंने तुम्हारी आवाज बढ़ाई है, तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ यार, अल्लाह बुतों से इतना प्यार क्यों करता था?
एक मिनट आवाज बढ़ाता हूँ। हाँ आवाज बढ़ाता हूँ। अरे बड़ी बढ़ा आवाज दिया कम मैंने। करो। ओ भाई बढ़ा दी है, बात करो। क्या यार, कसम से टाइम वेस्ट में चला गया उसका माइक और कैमरा, वो उसने परमिशन ही हटा दी है। तो जी कुछ सुपर की चाटा लेते हैं, क्योंकि बी हमें सब कहते हैं माशा लू अल्लाह अल्हम्दु दू दी दी दू अल्लाह ए यार क्या लिखता है तू? मुस्लिमीन रसूलिल मुर्तदीन साहिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेयर बी अपॉन हिम व खुदाए मोमिनीन अब्बाए उम्मा आदम सल्लल्लाहु ताला अकबर अजीम टुगेदर। धन्यवाद अमित भाई, आप सर मेरी टंग ट्विस्टर हैं बेसिकली। नाखून से कहते कहते साहिल एक बार वो हो जाए, परदेसी परदेसी जाना नहीं, हमें छोड़ के हमें छोड़ के। एकदम परफेक्ट आवाज आ रही है भाई। दिली जी कहते हैं आई रियली वांटेड टू बी देयर ऑन द लाइव बट कुडंट मेक इट बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग इन फ्रांस, स्टिल सेंडिंग ऑल माय लव एंड रिस्पेक्ट to Aram and Sahil bhai, truly proud of everything you both are doing. Keep going strong. I am with you always, no matter the distance. Sir, thank you Reddy ji, बहुत बहुत धन्यवाद, appreciate it. अंकित गर्ग साहब कहते हैं bro, what's the matter of iron in the Quran? Is it true? सर आयरन का मैटर आप जरा मुझे बताएंगे ना, मसला फिर बताएंगे. मॉर्निंग साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द सुपर स्टिकर. पिया जी, रोशनी जी इज क्रशिंग इट, किलिंग इट, अल्हम्दुलिल्लाह. यार ये हिंदी है प्योर, कौन पढ़ेगा? साहिल भाई पढ़ेंगे? म्यूट पे है भाई, मैं पढ़ देता हूँ। रोशनी एकदम तोड़ू फोड़ू है, इसकी सपोर्ट करना जरूरी है। बेशक बेशक, तभी तो तोड़ू फोड़ू रोशनी यहाँ पे मौजूद है. विनीत शर्मा कहते हैं एडम भाजी ते साहिल जी किड्डो बस चिड़का विच रखो, सारे लोग अपना फर्ज निभाएं. सत श्री अकाल, होप तुसी रिमेंबर मी, इनकलाब जिंदाबाद. सर इनकलाब जिंदाबाद, धन्यवाद. लियो जी कहते हैं रोशनी तुम्हारा नाम क्या है? बसंती नहीं, इसका नाम रोशनी है, रोशनी फैला रही है, वो रोशनी फैला रही है, रोशनी रोशनी फैला रही है. तो मोनी साहब कहते हैं 40 लाख मुल्लास who's tagged to 1.4 billion. Why not youngest apostasy? Fee nearly help from the government. सर आपने भी अल्लाह की तरह आयतों में बताया है. इंडिया जी कहते हैं रोशनी जी changed because she lived with Hindus. बेहतरीन हो गया सर. तुरुत साहब कोई आए अगर मुसलमान है सर, अपने माइक और कैमरे को परमिशन दे, वरना आपको ऐड नहीं कर सकता मैं. मुसलमान ही है आप वो। हाँ, अगर मैं माइक और कैमरे को परमिशन नहीं देंगे तो मैं ऐड नहीं कर सकता उन्हें. नाखून से कहता साहब कहते हैं आज मैंने बैक करके देखा, मेरे तन्नों की वजह से साहिल ने म्यूट पर तारीफ का. यार क्या लिखते हैं यार, साहिल भाई पढ़ेंगे वैसे. यार फैन क्लब साहब प्लीज छोड़ दें यार. नाखून से कहता भाई कह रहे हैं, देखो हाँ साहिल साहब हाँ, आ गया. आज मैंने बैक करके देखा, मेरे तानों की वजह से साहिल ने म्यूट पर तारीफ का इंतजार नहीं किया, अगर ऐसा चलने दिया मैं तो चॉकलेट हो जाऊंगा. ताटी खैर हो जाए, खैर हो जाए. और नाखून से कहता ने 20 मेंबरशिप भी दी थी, थैंक यू सो वेरी मच. मिस्टर त्रुथ साहब मुसलमान हैं आप? जी हाँ, कल भी बात हुई थी हमारी। कल भी बात हुई थी, किस टॉपिक बात हुई थी? वो नबी पाक के जिन वाले टॉपिक पे हमने बात की थी थोड़ी सी। नबी पाक के किस टॉपिक पे? जिन वाले टॉपिक पे मैं बोल रहा था कि वो सवारी का मतलब कुछ और भी हो सकता है। अच्छा, तो आज का टॉपिक वो तो आपको बता दिया मैंने, एक शॉर्ट भी डाल दी हुई है. आज तो हम बात करें कि अल्लाह जो है ना बुतों से प्यार करता था एक जमाने में. नहीं, मैं आपकी दलीलें सुन चुका हूँ, उन पे एग्री भी कर चुका हूँ, मुझे कुछ और बोलना है। तो आप मानते हैं कि जैसे अल्लाह बुतों से प्यार करता था एक जमाने में? हाँ, आपने प्रूव कर दिया, मैं मानता हूँ। तो आप मानते हैं कि अल्लाह बुतों का प्रेमी था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम? जी माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. तो भाई फिर इसके बाद अब अगर अल्लाह इतना बुत प्रेमी था तो इसके बाद क्या रह जाता पीछे? तौहीद तो गई भाड़ में, इस्लाम छोड़ दे फिर. और क्या? हाँ, मुझे इसी बारे में बात करना था। जैसे आदम एडम साहब, आप हो काफी नॉलेजेबल बंदे, लेकिन जो कॉमन बंदे होते हैं मेरी तरह, जैसे रोशनी थी जो अभी बोल रही थी, अपनी बातें बता रही थी, क्योंकि हमारे लिए भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, चाहे वो कहीं टेलीग्राम पर ग्रुप हो जहाँ पे हम अपनी बातें वगैरह रख सकें, बात कर सकें कॉमन मौजू के बारे में, जो कि जिस दीन को हम जीते आए हैं उस बारे में। आप तो जैसे सर बहुत सारे एक्स मुस्लिम चैनल्स हैं जो कॉमन लेवल के ऊपर बात करते हैं.
तो आप उनके पास जाइए और वहां पे अपनी सारी ये बातें रखें। एंड मैं इसीलिए कहता हूँ कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती और ना ही पांचों जी उंगलियां जी बराबर होनी चाहिए। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भाई साहब आप लोग उन चैनल्स पे जाएं। एक तो उनकी सपोर्ट होएगी कि वहां पे आप लोग जाएंगे, उन्हें पता बिल्कुल लगेगा आप लोग आ रहे हैं। दूसरा, कॉमन लेवल के ऊपर बातें जो करने वाले एक्स मुस्लिम चैनल्स है वहां पे जाएं और वहां पे जाके बातें रखिए सारी की सारी। इट्स गोना हेल्प एवरीवन। अगर आप मुझे कहें कि मैं उस कॉमन लेवल पे बात करूं तो भाईजान कॉमन लेवल पे सारी बात कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू डू दैट। जी आई जी वांट टू हाँ देखिए, जो मैं मैं समझ पॉइंट्स सकता यहाँ हूँ। पे देता हूँ उन पॉइंट्स को बिल्कुल बहुत बिल्कुल सारे एक्स मुस्लिम अपनी डिबेट में यूज करते हैं। तो जी आई वांट टू, आई एम द वन, आई एम द एक्सप्लोरर। मैं एक्सप्लोर करके लाता हूँ, वो डेटा देता हूँ, वो फिर लोग यूज करते हैं, व्हिच इज गुड। ओके। 1 महीने से तो मैं जितने भी आलिम है उलमा है उन सबको दिल से लाना भेज रहा कि उनको पता है कि आप स्ट्रीम कर रहे हो, आप इतना कुछ बोल रहे हो। लानत हो उन पे, अगर अल्लाह है तो उनकी लानत हो उन पे, जो इतना कुछ सुन भी रहे हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आपको फेस नहीं कर रहे। नहीं, वो बस मुझे लानते भेज रहे हैं अपने चैनल पे, जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह तो है नहीं, तो उनकी लानत भी कुछ नहीं कर सकेगी। तो अब आप बताएं, आप फाइनली कल के बाद आज आप इस स्टुपिडिटी से बाहर आते कंफर्म? जी बिल्कुल। यस। तो बोले फिर लेकिन अल्लाह एक फिर भी झूठा मुझे, खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है। मैं तो बोलता हूँ चले, मोहम्मद बेहतरीन वास, हो गया। लेकिन फिर भी मेरे को एक इमोशनली थोड़ा सा ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए कि जो कॉमन लेवल पे जहाँ नहीं पे मैं सर, बात कर सकूँ, एटमोसफियर नहीं चाहिए। आप दिल की भड़ास। दिल की भड़ास एटमोसफियर नहीं अब आपको चाहिए। अब आपको अपने दिल को सेट करना है। दिल की भड़ास निकालने के लिए बहुत सारे एक्सक्लूसिव चैनल्स मौजूद हैं और आपको भी पता है। जी जाए उनमें। वो अब अपने आपके जो जो अपने सलीम वास्तिक साहब हैं, वो बड़े कॉमन लेवल पे बात करते हैं, एक बड़े लोअर लेवल पे जी बात करते हैं, ताकि हाँ नॉर्मल बंदों को पता मैं लगे। उनको भी सुनता हूँ। सलीम वास्तिक के साथ वो एक और भाई है जो आए हुए थे, क्या नाम था एहसान यार? हाँ, एहसान एहसान एहसान। एहसान भाई बड़े कॉमन लेवल पे बात करते हैं, बहुत कॉमन बातें करते हैं। उनके जैसे चैनल मुझे पे कुछ जाएं चीजें आप। आपको इन्फॉर्म करनी थी, जैसे कि अपना आवाज गई आपकी। अच्छा ट्रुथ भाई, मैंने आपको प्राइवेट चैट में ये टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का हेलो लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं आप। इनको आवाज ही नहीं आ रही। चलो, तुरंत साहब तो कहीं लगता है। तो अच्छा एडम साहब, थोड़ा कॉमेडी भी जरूरी होती है। एक वीडियो मैंने अमित को भेजा है, मुझे बताना कि इसमें कौन बात कर रहा है। यार म्यूजिक ना हो बस उसमें, आवाज बाकी किस, सब ठीक है। नहीं म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक नहीं है। क्योंकि आज की स्ट्रीम तो ऑलरेडी जो है ना, वो रिकमेंडेड में कहीं भी नहीं जा रही। पहले हाथ में ही उन्होंने जो है ना, यूट्यूब ने हाँ, उसके ऊपर खंचा मार दिया। म्यूजिक नहीं है वो। बेहतरीन, तुरंत साहब आया वापस। अमित, हाँ ट्रूथ साहब से बात करके। सॉरी, हाँ पता जी, नहीं तुरंत साहब। नेटवर्क से। मुझे ना एक मेन कंसर्न आ रहा है कि मुझे ना लात मनात और उसा पे ना बहुत ज्यादा फैसिनेट हो यार रहा हूँ मैंने उसके आपको लिए मैं। येस्टरडे भी कहा था कि लात मनातुजा के लिए मेरे हिंदी चैनल पे जाएं। मैंने उसके नहीं मैंने ऊपर वो देखी 3 आज, स्ट्रीमें की हुई हैं, तो बबा खत्म हो गई, अब क्या टेंशन है? लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि, अब मैं क्लियरली बोलता हूँ, मेरे को लगता है कि सनातन जो है एक बहुत पुराना था और वो ही रियल है, और मैं लात मनात और उसा को त्रिदेवी जो सनातन मिलती है उसके साथ कंपेयर करने लगाऊंगा। सर आप कंपेयर कर लें, अगर कंपेयर करने आता है बहुत सारे लोग गुस्से में भी आ जाएंगे, लेकिन डजंट मैटर। वो उस इसी बारे वहां में पे, मैं किसी से बात करना चाहता हूँ। वो सर फिर आप सनातनी चैनल्स पे चलिए, हिंदी डिबेट पे चलिए, उनसे पूछ लें। वैसे सनातन वाले भी इसका क्लेम करते हैं मैडम साहब, लक्ष्मी दुर्गा और सरस्वती तीनों देवियां लात मनात उज्जा जी जी की जी, ये आपने सही, यही हम्म। त्रिदेवियों को, वो आप वहां पे जाके तो पूछे, इसको ये याद, चैनल मुनासिब नहीं है इस चीज का बात करने का, क्योंकि हमें नहीं पता। आप हिंदी डिबेट पे चलिए। जो अमित सर ने बोला, अमित सर आपको इस बारे में पता है कुछ? नहीं, वो जो ये शेर का उनका जो सवारी है वही इनकी दुर्गा माता की है, तो उस तरह से कुछ सर करते हैं वही क्लेम। बात कर रहा हूँ ना, कोई क्लेम हाँ, शलेम है, कुछ हम बोलना नहीं चाहते, उसके लिए हाँ आप उसके उसके रेलेवेंट चैनल पे चलिए। ठीक है सर। और खुद भाई मैंने आपको ये प्राइवेट चैट में देखा लिंक दिया है इसका टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का, तो ग्रुप में जुड़ जाए आप, वहाँ आपको बात करने के लिए और भी बंदे मिल जाएंगे। ठीक हो गया भाई साहब? चले, चला चले गए गया हम चला लोग। गया। हाँ। अच्छा एडम साहब, मैं आपकी स्क्रीन हटा रहा हूँ, वो साहिल साहब ने तो वीडियो दिया जी, हुआ लाइन 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 प्ले करें। सबने बताना है आवाज किसकी है ये। ओके। है। हाँ तो क्या, हम लोग गए थे, घाट पे गए थे, चाय भी पिए थे। तुमको आज तक घुमाया है का? वो हमको घुमाया है। हम लोग मॉल भी गए थे, वो भी परसों।
ये तो रोशनी जी की कौन आवाज है। दिया तुमको फकीर की साड़ी? तू उसके लिए यही बताना। तू ये तो डोमेस्टिक रोशनी जी की आवाज है जी। भगवान रोशनी जी ये आप ही है। कोर्स किए हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं। जैसे बच्ची लोग से हम पंगा नहीं लेते और के ऊपर। तो मैं इंडिया की फर्स्ट अमित जी पॉज करें जरा, रोशनी जी को बोलने दे। रोशनी जी आप ही की आवाज है। नहीं अच्छा रोशनी, कल मैं यही बोल रहा था कि वो एक वायरल वीडियो है इंस्टा पे, मैंने सुना हुआ है, तो रोशनी की आवाज बिल्कुल वैसी ही लगती है। हाँ एकदम सेम लग रही है ना एकदम। बेशक जी बेशक, मैं तो कह रहा हूँ रोशनी जी की आवाज ये। तो मतलब सब जगह पे धमाल मचा रही है रोशनी। चला ना ये इसका आप ही धमाल मचा रही है। हाँ नहीं थोड़ा सर। चलाओ, थोड़ा चलाओ। क्या होता है कोरियन गर्ल? सुन तो होगी, अपने कोरिया की होगी, हमको ना बता। इंडिया में हमारा राज चलता है और गोपाल हमारा दोस्त है। प्लीज लड़ाई मत करो, वी विल सॉर्ट इट आउट, ओके? शॉर्ट वोट नहीं करना है। गोपाल को ब्लॉक करो। बिलो ही इज बिलॉन्ग नॉट करो। रिप्लाई मी सिंस 4 आवर्स। बहुत अच्छी बात है, रिप्लाई नहीं देगा वो। मेरे डीएम में आया था और बोला था कि सोसो जो है वो पगला गई है, स्टोरी पे हमारा बेइज्जती करती रहती है। कितना फॉलोअर है तुम्हारा? 20,000। काहे तुम 20,000? बेइज्जती करती रहती हो रे? तुम मोती कौन हो? अपने औकात में रहो ना। सुन इस ये कौन है हाथ में ध्यान रोड़ा? से सुन। नहीं ये मेरी जो फैन लोग है ना, फैन लोग, वो गोपाल को कमेंट में गाली दे रही है हमारे लेगा। बट गोपाल इज माइन। वो तेरी खैर हो जाए। सुन, ये खैर हो जाए। हमारे सामने एटीट्यूड मत झाड़ियो, हम पहले बता रहे हैं। यू आर सो गवार, यू यू आर वेरी गवार एंड गोपाल मेरा है। सुन ले मेरी बात, गोपाल हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त है, और वो हमारा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड। शकल नसूरत, तुम खुद का शकल देखी हो। सुन ना, हमसे रगड़ा मत खेल, हम बता रहे हैं, जट्टा पकड़ के नोचेंगे हम। गोपाल हमारा दोस्त है और सिर्फ हमारा रहेगा। यार क्या नसीब वाला है गोपाल यार। सीख लो सोचो। बट वो तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है ना, वो हमारा बॉयफ्रेंड है। मगर बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, सुन ले मेरी बात, तेरा बॉयफ्रेंड था वो, अब नहीं है। नहीं। जो रहा है उससे तो बेटर है। यार ये क्या साइल सुना दिया यार, ये क्या है यार, ये क्या सुना दिया यार। यार, मैं कल से ना सोच रहा था कि ये वीडियो मेरे को कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। सेम एकदम रोशनी जैसी रोशनी की आवाज बिल्कुल ही सेम मिलती है जो इसमें बात कर रही है। तो मैंने अभी ढूंढ के निकाला, मैं बोला थोड़ा नहीं, मजा करते हैं। शुरू में मिल रही थी, उसके बाद चेंज हो गई थी थोड़ी सी। अच्छा अब वो शुरू में मिल रही थी। बिहारी टोन है ना सर, इसके लिए मैच मैं अच्छा जी, सही बात है। जैसे आ रहा था वैसा लैंग्वेज। बोलो बोलो चलो। रोशनी, बोलो क्या बोल रहे थे। हम पूछ रहे थे ये सब हो गई थी चीजें। बात खत्म एडम की? एडम से हो गई बात खत्म? मैं तुमको बोल रही हूँ, हाँ नहीं दो क्वेश्चन पूछना था। पूछो ना। बोलते हैं कि रमजान में ना वो कुरान शरीफ आया था, आयत नाजिल हुए थे, तो अम्मी लोग बताती है तो कैसे आया था। अच्छा नबी पाक जो आप लोग का सुनते हैं कि वो खुद बोलते थे और फिर आयत बनते थे, तो उन खुद बोलते थे वो तो इतना तो समझ में आ गया। उन लोग डंगर लोग जो आती है उन लोग को जो समझाते हैं उसके जैसे तो नहीं है, इतना तो समझ में आ गया कि जैसे एडम भाई कितना बार बोले हैं कि कहाँ नाजिल हुआ, कहीं पत्ता में हुआ, कहाँ हुआ, कहीं लिखा हुआ था जो देखी है। तो मोहम्मद साहब जो बोलते थे वो आयत बनता था, तो उनके पास इतना दिमाग फिर कैसे आया कि पूरा कुरान शरीफ छप गया, इतना बड़ा कुरान, इतना सारा आयत, इतना सारा कुछ, उसके बाद फिर उसमें से फिर हदीस। हेलो यार ये जो कुरान बना ना, ये ऑलरेडी बहुत छोटा है। 23 सालों में कुरान आया, तो 23 सालों में अगर 0.7 आयतें आए ना एक दिन में, तो ये कुरान बनता है। तो कुरान तो ऑलरेडी बहुत छोटा है। आप क्या चाहती हैं, इससे भी छोटा कुरान चाहती हैं? नहीं, हम कुछ चाहते नहीं है। हम लोग तो इतना डरे हुए थे, हम अपना सिर्फ बात नहीं करे, इतना बड़ा मेरा खानदान है, हम लोग खुद 6-7 भाई बहन है, खाला की मामी की, इतना बड़ा खानदान है हम लोग को। तो इतना बड़ा खानदान में उठना बैठना, शादी ब्याह हर चीज में, पर आज तक हम लोग को तो यही मतलब दिमाग में चल रहा था कि अल्लाह पाक है, फिर हम लोग के प्यारे नबी है, उन पे कुरान नाजिल हुआ है, उनके हदीस है, अम्मी आयशा से शादी किया गया है, हम लोग इतना एहतराम से चलना है, ये सारा चीज में हम लोग चले आ रहे हैं। नमाज पढ़ना है, अच्छे से रहना है, मंदिर नहीं जाना है, पूजा पाठ नहीं करना है, हिंदू लोग से दूर रहना है, सब शिर्क है, सब गुनाह है, इसमें गुनाह उसमें गुनाह, हर चीज में गुनाह। हम तो खैर ऑब्जेक्शन डालते थे, जैसे कुछ हम करते थे तो इसमें गुनाह है,
तो फिर सामने से बात आता था कि गुनाह तो सब चीज में है, कदम कदम में गुनाह है। जो मौलाना मुल्ला लोग हम लोग का यहाँ पर ऐलान करता है माइक ले लेके कि हर चीज में गुनाह है, हम लोग गुनहगार है, खतेबाज है, ये है वो है। तो हमको कुछ मन करता था करने के लिए, तो हमको जब सामने से बोला जाता था, डराया जाता कि गुनाह होगा इसमें, तो हम तो फट से जवाब दे देते थे कि जब सब चीज में गुनाह है तो एक गुनाह और सही। हमको शौक है ऐसा कपड़ा पहनने का, हमको शौक है ऐसे घूमने का, तो एक गुनाह और सही। जब अपना शौक पूरा करने के लिए गुनाह होता है तो गुनाह ही सही। उन लोग को 4 कोड़े मारेंगे अल्लाह पाक, हम 6 कोड़े मार खा लेंगे, पर अभी हम काहे के लिए डर के अपना शौक मार के रहे। तो आप लोग का वीडियो को वजह से तो बहुत दिमाग खुला, बहुत दिमाग में सब कुछ आया। हम लोग तो इतना ये से चले आ रहे थे, मतलब इतना गुमराही में, मतलब जब हम लोग सब सोच रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तब समझ में आ रहा है कि क्या है ये सारा चीज। एक एक चीज को जब एडम भाई, साहिल भाई लोग साबित करते हैं, हर एक चीज को देखा देखा के कि ये देखो ये देखो, बहुत ऐसा। उधर की जो लड़की लोग आती है, जो मदरसा का लड़का लोग आता है, उन लोग तो खैर बिल्कुल बहस करता है आपसे, इतने ही ज्यादा उल्टा पलटा घुमाता है, लास्ट में गाली गलौज में आ जाता है। पर लोग समझता नहीं है और देखता भी नहीं है और कॉमन सेंस भी नहीं लगाता है। सिर्फ उन लोग कुरान थोड़ा सा पढ़ लेता है, अरबी थोड़ा पढ़ने जानता है, पर हम लोग नहीं पढ़े उतना, पर समझ में तो आता है, कुछ तो दिखता है, कुछ तो समझ सकते हैं, इतना तो दिमाग है। पर उन लोग बिल्कुल नहीं समझती है। एक एक चीज आप साबित किए हैं जो हम लोग बिल्कुल नहीं पता था। अम्मी आयशा के बारे में, अली से जो जंग हुआ, ये चीज हम लोग को नहीं पता था। हम लोग तो एक तो क्या बना के रखे हुए थे कि जब हम लोग ऐसा सोचते थे कि हम लोग मोहम्मद साहब जब शादी भी किए हैं ना, अपने बीवी से भी मिलते होंगे ना, तो मतलब इतना इस इज्जत से मिलते होंगे, क्या पता उनको प्यार भी नहीं करते होंगे, क्योंकि वो तो आए थे दुनिया में सिर्फ अपना इस्लाम फैलाने के लिए। और दिन रात उनका तो नमाज में ही पार होता था, दिन रात दुआ में, रात रात भर तो पहाड़ में बैठ के दुआ करते थे, उम्मत के लिए रोते थे। हम लोग तो दिमाग में ये सारा कुछ भरा हुआ था। ये सब कुछ तो सुनने के बाद तो हम लोग मतलब डिप्रेशन में चले गए थे। हम लोग खैर ज्यादा चल गए थे, 2-3 दिन। फिर हम सबको जब दिखाए थोड़ा 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 थोड़ा, तब उन लोग को भी समझ में आ रहा। फिर आप लोग को देख के तो बहुत कुछ समझ में आया। और सबसे ज्यादा ये चीज का खुशी है कि हम लोग जो डर के जीते थे, अरे बाप रे इसमें गुनाह है, ये चीज करेंगे तो गुनाह है, इसमें फिर गुनाह होगा, ये होगा, कब्र में बस ऐसे कर दे रोशनी, बस कर दे भाई। अच्छा मैं एक वो तो चीज नॉन स्टॉप चलती है। दीदी क्या रेड बुल पी के आई है? बस कर दे, कौन सी रिलैक्स हो जा। सुनिए, तो आप सुनिए, आप एक सेकंड में बात सुनिए। आप किसी को मतलब इतना दिलो जान से मान रहे हैं और अचानक से आपको पता चले कि मतलब ये चीज सही नहीं है, गलत है, तो कैसा लगेगा आप सोच के देखिए। वैसे हम लोग पे बीत रहा है वो चीज, हम लोग ना खलबला गए हैं। हम लोग ऐसे थोड़ी कि 6 महीना पहले से आप लोग को देख रहे हैं, 4 महीना 3 महीना, हम लोग अभी 1 महीना से देखे। हम लोग दिन रात हम लोग सिर्फ आप ही का चैनल, आप ही लोग का वीडियो हम लोग का घर में चल रहा है, टीवी में लगा देते हैं, अम्मी बैठी हुई रहती है, बोले अम्मी सुनना कितना मुश्किल से तो सुना, ये लोग सब सुन रही है, घर में सारा काम उम करके इन लोग को सुनाते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं कि देखिए जब आप इतना जो बहस करते हैं, अम्मी लोग बोलती है हाँ सही बात है, खाला लोग, बाजी लोग सबको दिखा रहे, समझा रहे। आप समझ रहे हम लोग घर का माहौल उथल पुथल है कि ये क्या है, कौन सही है कौन गलत है। अभी तक ना मतलब फाइनल अभी रिजल्ट में कोई आया नहीं है कि मतलब पूरा 100% कि एडम भाई, साहिल भाई एकदम सच बता रहे हैं, पर समझ में आ रहा। आपको मालूम नहीं कि हम लोग घर का माहौल कैसे चल रहा है अभी, तो इसलिए मेरा ना वो जो अब बोल रहे ना हम, उसका रीजन यही है कि ऐसा है, हम लोग के लिए बहुत नया है और बहुत ज्यादा हम लोग को ये हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है कि भाई ये का सुन क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं, समझ रहे क्या है कि इस्लाम में ऐसा 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 चीज है। इतना पाक हम लोग को, इतना पाक बनना कि कैसे कौन नापाक है कौन पाक है, नमाज पढ़ना है जब हम लोग का जो लेडीज को आता है, तो फिर उसके बाद फिर नहाना है इससे पूरा अच्छा से, उसके बाद फिर नमाज पढ़ना है, फिर कुरान को छूना है, वजू बना के कुरान को उठाना है, कुरान को बेअदबी नहीं करना है, उधर पैर नहीं रखना है, पश्चिम की तरफ पैर करके जरा से पश्चिम तरफ अगर पैर चल गया तो उठना है, सलाम करना है, फिर मतलब टीवी लिमिटेड देखना है। कितना हम लोग पाबंदी में थे, आपको समझ में आ रहा? आप बोले नॉन स्टॉप तुम बोले जा रही है, हम लोग का जिंदगी कैसे चल रहा था। हाँ, हम लोग का जिंदगी भी ऐसे ही चल रहा था, अब ठीक हो गया। यार यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि रोशनी एक दिन अपने पूरे गांव को जो है ना एक्स मुस्लिम बना देगी। शी इज गॉट दैट करेज, शी इज एक्साइटेड और काफी दमदार है। जब पता चली गया कि मतलब है क्या, समझ में आ ही गया तो बताएंगे कहीं नहीं, तो उसको फिर चुपचाप रह के कोई फायदा तो है नहीं ना, फिर उसको भी तो दिखाना है, उसको फिर दूसरा को तीसरा को सबको दिखाना है। दुनिया में नहीं जा सकते, कम से कम अपने फैमिली में, अपने खानदान में, अपने रिश्तेदार में, अपने दोस्तों के साथ, फिर उन लोग अपना आगे बढ़ेगी। दिखना चाहिए। हम लोग पता है हम लोग कितना गुमराही में जी रहे थे, कितना डर डर के जी रहे थे। आप लोग की वजह से ना ये डर खत्म हुआ। एक एक कदम में हम लोग डरते थे कि इसमें गुनाह है, इसमें गुनाह है, सर ढक के खाना बनाना है, दुआ पढ़ना है, कलमा पढ़ना है, हर चीज में दुआ, हर चीज में
बाप रे बाप, कुरान खोलना है। अम्मी लोग, ठंडा का दिन है फिर भी उठ रही है, नमाज पढ़ रही है। वो उसी ठंडा में कांप कांप के बीमार पड़ जा रही है फिर भी। मेरी बाजी लोग बीमार है, हर कुछ है, फिर भी नमाज के लिए दौड़ रही है। आपने देखा ना कि कोई वैसे एकदम अच्छा से यार कोई इसके कर साथ है ना, महलीज है ना, रोशनी सुनो, महलीज जो है ना, महलीज कह रही थी कि वो तुमको अपने चैनल पे इनवाइट करेगी और तुम्हारी पूरी स्टोरी सुनेगी। तो अपनी पूरी भड़ास जो है ना, वो पॉइंट भी लिख के रखो। हालांकि मेरे को नहीं लगता तुमको लिखने की ऐसा जरूरत है। फ्लो फ्लो में कोई तुम जरूरत आराम नहीं है से इसको दो लिख तीन के घंटा, रखने का। हाँ 2-3 घंटा आराम से निकाल सकती है रोशनी फ्लो फ्लो में। तो महलीज तुमको बुला रही है। महलीज कब करोगे लाइव, जरा बताओ जरा। आएगी उधर, रोशनी आएगी। महलीज रोशनी के जी, एक मैं बन आपको एक बात बताऊं, खाना अभी भी सर ढक के ही बनाया करो। क्यों? क्योंकि वरना बाल गिर जाएगा तो मसला होगा। यहाँ पे मुझे इतराज नहीं है खाना बनाने में सर ढक। वो तो सही है कि सर ढक के खाना बनाना चाहिए, पर हम लोग को सिखाया गया है कि हर टाइम सर ढकना है, पीठ ढकना। हम लोग को भैया ना आगे पीठ में मारते साहिब जैसे शुरू हो गई यार, मैंने मजाक किया था। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को पूरी उम्मीद है कि रोशनी पूरे अपने गांव वालों को एक्सप्रेस बना देगी। देख लेना, ये वक्त भी आएगा। किस किस को मेरी बात सही लगती है कि रोशनी में इतना दम है कि पूरे गांव वाले को एक्सप्रेस बना देगी। एक्स मुस्लिम बनाना, वो चलो बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन किसी को हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। जैसे आप सच्चाई बताते हैं ना, वहां तक हमको अच्छा लगता है। तुम लोग को बनना है बनो, लेकिन एटलीस्ट मतलब सच्चाई तो पता चले। हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे। अरे ऐसा नहीं कि हम लोग मिलाद नहीं सुनते थे, जलसा में आते थे यहाँ मौलाना लोग, हम लोग रात रात भर उनका तकरीर सुने हैं। आज से तो बच्चे से सुनते हुए आ रहे हैं और अभी भी सुन रहे हैं। हम लोग की अम्मी लोग, बाजी लोग तो हम लोग से कितनी बड़ी है, उन लोग भी सुनते आ रही है। अगर उन लोग को ये सारा कुछ पता रहता तो हम लोग से डिस्कस करते ना। और हम लोग के नजर में तो अल्लाह पाक और नबी पाक का ऐसा छवि बना हुआ है कि 72 हूर को तो कुछ हम लोग को पता नहीं था। जैसे एडम भाई जो उस दिन बताए कि गंदगी नपाक पाक के बारे में जो बात कर रहे थे कि मोहम्मद साहब जो अपनी बीवी लोग को बोलते थे कि मतलब ऐसे ही धोना खाना नहीं है, तो वो सब सारा कुछ नहीं। बस एक बीवी है खतीजा और एक आयशा, बस इतने ही जानते थे। एक दो और है जो डिवोर्स हो गया था तो उन लोग को शादी कर लिए, इसलिए कि उन लोग को सहारा देने के लिए उम्मत है। मतलब उनके नबी पाक का उठना बैठना सोना खाना पीना सारा नबी के लिए है। उनको ही फॉलो करना है कि अगर हम लोग ये सोचते हैं जैसे वो इतना अच्छा से चल रहे हैं, हम लोग को चलना है। और उसके बाद मरने के बाद जब कयामत आएगा, हर्ष के मैदान का दिन सबको खड़ा किया जाएगा, तो उस दिन नबी पाक आएंगे और हम लोग को बख्शाइश करवाएंगे। ये सारा चीज हम लोग को दिमाग में सिर्फ मौलाना लोग भरती किया। हम लोग कितना डर के साथ जीते थे, किसी से बात नहीं अच्छे से करना, इंसानियत तो खत्म ही हो गया था। अब जिंदगी का एंजॉय क्या है, जिंदगी में जीना है, वो सब भी खत्म। सुबह उठो, फजर का नमाज पढ़ो, काम करो, फिर जोहर पहुंच गए, नमाज पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, बस खत्म। इतनी में है दुनिया। ना कहीं घूमना है, ना फिरना है, ना हंसना है, ना एंजॉय करना, ना टीवी देखना, सब में मनाहट। इतना मतलब कठोर है हम लोग का इस्लाम। पहले तो लगता था कि चलो हम लोग दुनिया में, और मौलाना लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग को अल्लाह पाक पता है दुनिया में क्यों भेजे हैं, मार्केट करने के लिए। तो आप जब मार्केट करिएगा तो अच्छे सामान ना खरीदिएगा, खराब तो नहीं खरीदिएगा। तो आप देखिएगा कि ये अच्छा चीज है, कोई सड़क फल तो नहीं खरीदेगा, अच्छा फल खरीदेगा। तो हम लोग को अल्लाह पाक ना दिमाग का ही दिए है देखने के लिए कि कौन चीज अच्छा है कौन चीज खराब है, तुम लोग खुद डिसाइड करो। और जो डिसाइड नहीं कर पाता है फिर उसको जहन्नुम में सजा मिलेगा। यार ये जितने भी मौलानाओं से लेक्चर सुने हैं ना साहिल, ये सारे पूरा के बोल सारे दिया। जो है ना हमारी फिल्मों में बता रहे हैं कि मौलानाओं की डसी हुई है असल में। अमीनुल कादरी को बहुत ये मोटा अमीनुल कादरी, वो कुमुल लिल्लाही कालदीन वाला। कादरी मुफ्ती सलमान अजहरी जो है, अरे हाँ, अरे इन लोग को हम लोग कितना सुनते हैं, कितना हम लोग को आते हैं, इतना मीठा मीठा हम लोग को बताते हैं ऐसा इस्लाम है, ऐसा कुरान है, ऐसा है। आंसू बहाते हैं सहाबा के लिए, कितना उन लोग तकलीफ किए हैं, कितना उन लोग, कितना गरीबी। हम लोग का नबी पाक के पेट में पत्थर बांध के कितना दिन दिन तक रहते थे भूखे प्यासे। हाय 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 हाय, या हुसैन, या हुसैन। मगर बात यह है कि ऐसा करते हैं, आपको मैं रखता हूँ अपनी स्ट्रीम में, जब भी ब्रेक लेनी होगी ना तो आपको मैं कहूंगा ब्रेक के लिए ये रोशनी आइडिया जी अच्छा को, है। जब जब भी ब्रेक लेना होगी ना तो हम रोशनी जी को ले आया करेंगे। एक कोई हसलर साहब आए हैं, इनको पहले देख ले। मिस्टर हसलर, मुसलमान है आप? मिस्टर हसलर, हसलर साहब अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक जरा हो? ऊंची बोलिएगा। कह रहा सब लोग आप ठीक हैं? कैसे हैं? सर हम सब लोग ठीक ठीक है है। भाई। बस मुसलमान है मुझे सर कुछ आप? कंफ्यूजन, मुसलमान हूँ बट बड़ी कंफ्यूजन मैं कब हूँ।
मुसलमान है तो थोड़ी कंफ्यूजन ऐसा कैसे रहता है, याद पड़िएगा। अत्तहियातुल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। जी भाई साहब, क्या कंफ्यूजन है भाई को? सर मैं अभी ना आपको काफी टाइम से देख रहा हूँ, आपको साहिल भाई को और थोड़े से यूट्यूबर से जैसे कि हारिस भाई और के और गालिब कमाल, तो बहुत क्वेश्चन है मुझे। मुसलमान हूँ मैं भी, लेकिन मैं जब पढ़ता हूँ ना डिलीवरी हो गई, ये लॉन्ड्री वगैरह हो गई, तो इस चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ कि ये हमें मतलब कि बताया नहीं गया था मशरों में कारियों ने, तो बहुत दुख होता है कि ऐसा क्यों था। तो भी मैं इसको अच्छा। छोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो बहुत मतलब कि ना डिस्टर्ब होता हूँ, कभी कभी रोता भी हूँ अपने आप पे, ऐसा क्यों हुआ था, अभी भी बहुत डिस्टर्ब हूँ। अभी तीनों ये हफ्ता हुआ है, ये सवालात मेरे माइंड में ऐसे घूम रहे जैसे कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा, तो बहुत अच्छा, डिस्टर्ब हो रही है। आगे कुछ समझ नहीं आ रही, किसी से बात नहीं कर सकता ओपनली, पाकिस्तान में रहता हूँ तो समझ नहीं आ रही। तो कंफ्यूजन क्या है? ये है कि मैं ऐसे निकलना चाहता हूँ लेकिन कुछ फीलिंग्स तो आप ऐसी निकल हैं गए कि में ऑलरेडी, जब आपको बुरा लग रहा है तो आप निकल चुके हैं। बस अब आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। पहले ये था ना कि कुछ दोस्त थे, उनसे बात करना, मजहबी बात कर लेना, कोई आगे पीछे निकल जाना, नमाज पढ़ लेना, रोजा रख लेना, सुकून मिलता था। तो मैंने इसकी बैकअप सिटी के दो से किया, सिटी के दो हिस्से होते हैं ना, पहला सिक्का मैंने जो उसे ऐसा देख लिया, अब जब मैंने उसका दूसरा देखा तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसा हुआ था। तो वो चीजें जब मुझे ऐसा हुआ था, डिस्टर्ब। आपने तो डेटा देख लिया ना, कुरान की आयतें देख ली, हदीसें देख ली, तो ऐसा हुआ था। बिल्कुल मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बट अब समझ नहीं आ रही, मेरा भी जिस्म थोड़ा सा काम पर है, उस डर से एक खौफ होता है ना खुदा का, वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं, खुदा कैसा का यार खौफ करे, अल्लाह का ना करे ना। अल्लाह तो शैतान है, जो ऐसी चीजें देगा वो शैतान है। तो खुदा का खौफ कर ले, अल्लाह का ना करे। मैं आपकी अल्लाह सारी तो बातें शैतान करना है। थोड़ा सा कोई ऐसा तरीका बताइए जिस आप पहले भी शायद, मुझे आपका बायोडाटा नहीं पता कि आप पहले मुस्लिम थे क्या थे, ये बात आप सलमान अभी था ना, पहले हमने भी आपकी स्टेज पे थे और फिर हमने भी कह दिया अल्लाह एक शैतान है, फिर हमने अल्लाह को छोड़ दिया। स्टार्टिंग में आपने क्या वो तरीके अपनाए जिससे आपको थोड़ी सी सुकून या थोड़ी सी तसल्ली मिली कि यार ये मुझे ये तसल्ली मिली थी कि ऐसा बगैरत खुदा हो ही नहीं सकता यार जो आपको तो इस भी तरीके से मेरे हरकतें करे। ओके। और मुझे सही खुदा को ढूंढना है, क्योंकि ये खुदा जो है ना, ये खुदा हो ही नहीं सकता। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि खुदा हो सकता है, लेकिन ये पैगंबर का कॉन्सेप्ट है वो ऐसे काम नहीं कर सकता नहीं सर, जो ये हमने। बात नहीं है ना। बात ये है कि खुदा ही गलत है ना। हाँ ये अगर मुझे ये नहीं तो बताया। कुरान की आयतें बोल रही है ना ये बातें, तो फिर खुदा ही ये वाला गलत है। देखो दुनिया में तो बहुत ढेर सारे खुदा हैं, 4000, तकरीबन 4000 दीन है। तो भाई बिल्कुल बिल्कुल फेक खुदा तो बड़े ढेर सारे हैं ना। तो ये खुदा तो शैतान है। पता क्या, हमें ना परमिशन नहीं थी सोचने तक, परमिशन नहीं थी हमें, बस इस्लाम में सिखाया गया तो सोचना भी नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से दिमाग से चीज निकाली है, सोच लेता हूँ क्या होता है। तो मैंने सोचा, मैंने कुछ स्ट्रीम देखी आगे पीछे क्रोम से हिस्ट्री ली, मेरे जमीन से ना, मेरे पैर से जमीन निकल गया आज कि मैं सुन रहा हूँ। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। बहुत मुझे डिस्टर्बेंस हुई है अभी आपकी बातों से, कुछ लग रहा है यार कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब कुछ बैकग्राउंड देखता हूँ कि मैंने याद किया हुआ था, तो मुझे बातें मेरे दिमाग में डाली गई थी, अगर ना किया तो फिर अजाब आएगा, ये होगा वो होगा, फिर वो कुछ डिस्टर्ब करता है। अभी मुझे हाल ही में 2-3 दिन हुए मैंने ये बातें करना स्टार्ट की, तो मैं अभी भी बहुत मुझे अच्छी डर बात लग है। रहा है। आपको जब भी डर लगे, हमारी कोई सी भी स्ट्रीम खोल के सुनना शुरू कर दिया करें, आपका डर जाता रहेगा। सही हो गया सर। जब भी आपको डर लगे, अभी हमारी स्ट्रीम खोल के सुनना शुरू कर दे, आपका डर जाता रहेगा। सही। हम डर के खिलाफ खड़े हैं, अल्लाह के डर के खिलाफ। हम अल्लाह का डर निकाल के रखते हैं। ठीक है। ओके सर ओके। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपसे बात करूं। मेरा एक ड्रीम था कभी मौका मिलेगा, मैं भी यूट्यूब मैंने ओपन किया तो आपकी ना जो अवतार था वहाँ पर लिखा हुआ लाइव, मैंने कहा जाऊँ लाइव, मुझे मौका मिलेगा देखता हूँ। तो मैंने लाइव ज्वाइन किया, आपने मुझे उसी टाइम ही पिक कर लिया, तो मुझे थोड़ी सी अभी तसल्ली हो रही है कि बात करने से